एक्शन में डीजीसीए वापस लिए रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश, पायलट की रेस्ट वाला नियम बदला। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को दी इंडिगो मामले पर जानकारी। इसके बाद डीजीसीए ने वापस लिया आदेश। डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच सभी पायलट संघों से की अपील, बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच करें सहयोग। इंडिगो सीईओ पीटर अल्बर्ट्स का बयान, 5 दिसंबर को 1000 प्लस उड़ानें रद्द, सामान्य संचालन 10-15 दिसंबर तक बहाल होगा। इंडिगो संकट का असर, राजस्थान में भी सैकड़ों उड़ानें रद्द, जयपुर में यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों को लेकर हंगामा, यात्रियों की मांग, होटल दीजिए, रिफंड दीजिए, हमें समझाइए कि फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ यात्रियों का हंगामा, लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा कि सरकार के मोनोपोली मॉडल की वजह से आम जनता को नुकसान। इंडिगो संकट पर बोले सौरभ भारद्वाज, आरोप लगाकर कहा केंद्र असफल एविएशन मंत्री को हटाया जाए। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई को पत्र लिखा, हस्तक्षेप की मांग। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में गड़बड़ी को लेकर एमओसीए ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। मुंबई में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इंडिगो संकट को लोकसभा में मुद्दा उठाने का ऐलान किया। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, का धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन को देखते हुए रेलवे ने मुसाफिरों के लिए किए राहत के इंतजाम, 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला। दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। गौरव गोगोई ने भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के महानतम समाज सुधारकों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, द्वितीय विचारक और समाज सुधारक अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा, धार्मिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में गश्त, निगरानी के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सीनियर पुलिस अफसरों को भी फील्ड में रहने के आदेश। मुर्शिदाबाद में आज भारी टकराव की संभावना, भोलडंगा ब्लॉक 1 में बागी टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की सभा को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, 19 सी और सीआईएसएफ पहले से ही तैनात। सीआर पर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल, कहा कितना हुआ सर्वे, जारी हुआ आंकड़ा। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, इलेक्टोरल रोल से पीटीए वोटर्स को हटाने की साजिश का आरोप। भारत रूस के बीच अन्य समझौते हुए पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। भारत रूस बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर काम जारी है। बिजनेस फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा टूरिज्म वीजा पर हमने कई अहम फैसले लिए, पहले से ज्यादा मजबूत हमारे संकल्प। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की मांग की। भारत पर पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, भारत का पक्ष शांति का है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम करके बोले पीएम मोदी, जल्द विश्व चिंताओं से मुक्त होगा। पुतिन के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए, साथ ही मिलकर हमें नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखना चाहिए। पुतिन ने भारत को अपना अहम साझेदार बताया, कहा कि मैं और पीएम मोदी मिलकर तय लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। अगले चरण के लिए पीएम मोदी को मॉस्को आने का न्योता। पीएम मोदी ने कहा पुतिन की यात्रा ऐतिहासिक है, यूक्रेन संकट पर लगातार हुई बात, हमें शांति के रास्ते तलाशते रहने चाहिए, शांति के मार्ग से ही विश्व का कल्याण होगा। पीएम मोदी का बयान, हम शांति के हर प्रयास के साथ है, दुनिया जल्द शांति की दिशा में लौटेगी, रूस भी है शांति का पक्षधर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। तरूण ने डिनर के लिए आमंत्रण मिलने पर कहा, पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाना गलत। शशि थरूर ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा, वो अपने देश, अपनी क्षमताओं और अपनी रणनीतिक दृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं, हमें इसका सम्मान करना होगा। पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के डिनर में शामिल होने पर तंज कसा, कहा हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, हम बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है। जूता फेंकने वाला निकला कांग्रेस का कार्यकर्ता, कहा पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के साथ गोपाल ने जो किया उसका बदला लिया।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। बिहार में सदर में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर सियासी घमासान। एनडीए ने तेजस्वी पर हमला किया। सेशन को गंभीरता से न लेने के लिए आलोचना की। बीजेपी ने विदेश दौरे को लेकर तेजस्वी यादव की तुलना राहुल गांधी से की। वरिष्ठ आरजेडी नेता ने भी तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। विपक्ष ने भी जवाबी हमला किया। कहा कि नीतीश भी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही दिखाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन से अनुपस्थित रहने पर मांझी ने तंज कसते हुए कहा, हार से वो इतने दब गए कि अब पब्लिक में आना ही नहीं चाहते। 10 बार सीएम बने नीतीश कुमार के विदेशों में भी चर्चे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। पूजा अर्चना की। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे। जीत के इरादे से उतरेगी टीम। सीरीज का तीसरा वनडे करो या मरो की स्थिति के वाला है। 1-1 से बराबर पर है इस वक्त सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानस लबुशेन ने रचा इतिहास। चेन्नई टेस्ट मैच में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं और तीसरे पर डेविड वार्नर। कश्मीर में सर्दी ने दिखाए तेवर। कश्मीर घाटी में शोपियां सबसे ठंडा -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अभी तापमान में आएगी और ज्यादा कमी। लोग अभी सैलाब का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो गया। अनंतनाग में झरनों का पानी जमने लगा। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ, पत्तियों पर जमी ओस भी पारदर्शी शीशे सी दिख रही है। लोग गर्म कपड़े पहनकर सैर करते दिखे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल ओली में लुढ़कते पारे के बीच पानी जमकर बर्फ में तब्दील। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है पारा। प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पूरा पानी बर्फ पर गया। हिमाचल में शुष्क मौसम और शीतलहर जारी। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर। 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। झांसी में पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई नवविवाहिता। सुसाइड नोट छोड़कर फांसी लगाई। 7 महीने पहले शादी हुई थी। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने टेम्पो को टक्कर मारी। 3 की मौत, 2 घायल। उज्जैन पुलिस ने जब्त किया नकली नोटों का जखीरा। 17.5 लाख के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। राजस्थान के खैरतल तिजारा में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुटी है पुलिस की 2 टीम। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। जीजा पर आरोपी जीजा फरार। सीहोर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की। छात्रों की और होमवर्क नहीं करने पर सजा दी। सोनीपत में रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार। काम करने के एवज में मांगे थे 5000 रुपए। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो में टक्कर। स्कॉर्पियो सवार 11 लोग घायल। धनबाद में एक कचरा गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 महिलाओं की मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन जागा। 30 से 35 लोगों का चल रहा है इलाज। प्रशासन अलर्ट पर। ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों से साठगांठ कर फंडिंग करवाने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार। 10 बैंकों से करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक ठगी का मामला। जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा 5वां F404 IN-20 इंजन। तेजस के लिए दिए गए ऑर्डर पर हो रही है सप्लाई। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा। जीई एरोस्पेस का इंजन भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। केरल के सबरीमला मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव में प्रज्वलित हुई दिव्य ज्योति। शानदार रोशनी से जगमग हुआ मंदिर परिसर। कार्तिक दीपम पर्व पर सबरीमला में भक्तों ने जलाए दीपक। आस्था की ज्योत जगाकर मांगी मनोकामनाएं। लंदन में लगा DDLJ के राज सिमरन का आइकॉनिक स्टैचू देखकर इमोशनल हुए शाहरुख और काजोल।